भाई एक माँ अपने डर की वजह से रो रही है और एक माँ अपने गेट की वजह से। अपनी बहू किंजल की बहुत फिक्र है, इसलिए अपनी आवाज को फाड़ फाड़ के इसके सामने चिल्ला चिल्ला कर तमाशा कर रहे हो। अनुज! वनराज! बस करो! पापा, जो मम्मी के पास रहना है। किंजल और उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। There is nothing to worry about. मैंने रास्ते में भी किंजल से कहा था, अब आप सबसे कह रहा हूँ कि जिस पर ऊपर वाले की कृपाओं का इतना साया हो उसे कुछ नहीं हो सकता। और कान्हा जी की कृपा से किंजल और उसका बच्चा दोनों ठीक हैं। इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन। अरे जब सब कुछ ठीक है तो फिर तुम दोनों रो क्यों रहे हो? भाई एक माँ अपने डर की वजह से रो रही है और एक माँ अपने गेट की वजह से। रिलैक्स। एक्चुअली पता है, रिलैक्स। दुनिया में हर कोई एक माँ से बहुत बड़ी और बहुत अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखता है, लेकिन एक माँ खुद अपने आप से सबसे बड़ी और सबसे अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखती है। अगर उसके बच्चे को एक बुरा सपना भी आ जाता है तो वो खुद को दोषी मानती है। उसको लगता है कि उसकी पूजा में कोई कमी रह गई होगी। छोटी चोट लगने तक, जिसका उसकी माँ से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उसके लिए भी एक माँ खुद को दोषी मानती है और खुद से रूठ जाती है। जो हुआ वो बहुत स्कैरी था, हम सब डर गए थे, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज फॉर गॉड सेक आप रोना बंद कर दो। देखो सबकी क्या हालत हो रही है, प्लीज। चिल्लाया अपने मां को। चुप हो जा बेटा, अब सब सही है। सॉरी। तुम अपना सॉरी अपने पास रखो अनुपमा। वनराज! बस हाँ, कोई मेरी अनु से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। कौन किससे कैसे बात कर सकता है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है अनुज। जरूरत तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने की है वनराज। तमीज से शुरुआत करें। पहले तुमने मेरी बीवी की बेइज्जती की, उसके बाद मेरे भाई की। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा वनराज। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? Calm down guys, just calm down man. वनराज, मैं तुम्हारे पैनिक को समझ सकता हूँ, तुम्हारी परेशानी भी समझ रहा हूँ, इसलिए तुमसे मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। वरना कोई मेरी अनु से ऐसे बात करे तो मेरे घर में तो क्या, कहीं भी खड़ा नहीं रह सकता। अरे खड़ा रहना कब चाहता है तुम्हारे इस घर में? मेरी परेशानी तुम लोग क्या समझोगे? ये मेरी बहू है किंजल, और उसके पेट में हमारा ग्रैंड चाइल्ड है। इन दोनों को लेके मेरे दिल में क्या फीलिंग है ये बाहर वाले क्या समझेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कान्हा जी की कृपा से एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। सो काम योरसेल्फ डाउन। अरे क्या काम डाउन समझोगे? जब तक ये एक मिडिल क्लास परिवार की बहू थी, बेटी थी, तब तक एक चम्मच इसके हाथ से नहीं छूटा, और आज पूरी की पूरी जिम्मेदारी छूट गई। बच्चे नाच रहे थे तो तुम उन्हें रोक नहीं सकती थी? किंजल का ध्यान नहीं रख सकती थी तुम ना? तुम तो खुद नाचने लगी। जब से इसकी शादी तुम्हारे साथ हुई है तब से ये अपनी सारी जिम्मेदारियां बिल्कुल भूल गई है। और तुम तो जिम्मेदारी के जीते जाते पुतले हो, मिसाल हो। फिक्र है, इसलिए अपनी आवाज को फाड़ फाड़ के इसके सामने चिल्ला चिल्ला कर तमाशा कर रहे हो। अनुज! वनराज! बस करो! अरे बस करो! अब ये बात यहां खत्म। उसके आगे कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अब मैं एक पल भी किंजल और अपने बच्चों को इस घर में रुकने नहीं दूंगा। क्या यहाँ पर लाइनलाइंस लगे हैं क्या, जो तुम्हारे बच्चे यहाँ पर नहीं रुक सकते? ये बेबी अपनी दादी से मिलने आया था, लेकिन यहाँ दादी नहीं, मिसेस अनुपमा कबाड़िया है, जिनके पास अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज के बाद मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरा ग्रैंड चाइल्ड
आपके इस राजमहल में नहीं आएगा। पापा, जो मम्मी के पास रहना है, प्लीज। प्लीज पापा। सूरी बापूजी, एक बार अपने फर्ज से चूक गई, दोबारा नहीं चूकूंगी। सच। सुना था कि पैसे मिलने के बाद इंसान की फितरत बिल्कुल बदल जाती है। आज देख भी लिया। कल सुबह मेरी बहू सही सलामत मेरे घर पे पहुंच जानी चाहिए।